एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है। जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। हमारी आबादी, जो कई देश सोचते हैं कि संभवतः हमारी लायबिलिटी होगी, उसको कैसे हम लोग एसेट में कन्वर्ट करें, इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं। हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है। भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कंट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। इस बार के विजिट में भी आप देखें जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे। क्वाड 4 देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने फिलिस्तीन प्रेसिडेंट से जो मुलाकात की है, गाजा में जो चीजें हो रही हैं, आपको लगता है वो कह भी रहे हैं कि हम सपोर्ट भी देंगे ताकि वहां पर शांति भी मेंटेन रहे? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, ये बात सत्य है कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम लोग हमेशा से शांति के पक्षधर हम लोग रहे हैं, शांति प्रिय देश, और हम लोगों ने हमेशा हर संभव प्रयास किया है। देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पे भी अशांति होती है तो किस तरीके से वहां पे शांति स्थापित की जाए, मध्यस्थता हम लोग करने में अगर कहीं पे भी सफल रहे। मुझे लगता है बहुत कम राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे होंगे जो दो अलग अलग युद्ध जिन देशों के बीच में चल रहा हो, दोनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हों। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया भी जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ऐसे में ये जो मुलाकात उनकी हुई है फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, ये पुनः हमारी सरकार, हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जहां पे हम लोग शांति के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालने की संभावना ढूंढने का प्रयास करें। हम लोगों की आबादी आज की तारीख में हमारी ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरत सोच है कि उन्होंने आपदा तब को अवसर में बदलने का उन्होंने काम किया। कोरोना के दौरान जब दुनिया भर में पेंडेमिक था, कई देशों ने जहां ऐसे में अपने घुटने टेक दिए, उस वक्त हमारा देश सबसे ज्यादा मजबूती से उभर कर आया। हमने न सिर्फ अपने देशवासियों को बचाने का काम किया, बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाकर उनके लोगों को भी हम लोगों ने बचाने का काम किया। तो ऐसे में आज की तारीख में जो हमारी आबादी, जो कई देश सोचते हैं कि संभवतः हमारी लायबिलिटी होगी, उसको कैसे हम लोग एसेट में कन्वर्ट करें, इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। अबंडेंस को कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, कैसे इसको अपनी ताकत हम लोग बनाएं, इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग नीतियों को लेकर आ रहे हैं। मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूं, एक मंत्री होने के नाते मैं मानता हूं कि किसानों की एक बड़ी आबादी है हमारे देश में, और प्रधानमंत्री भी सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड फूड बास्केट बने, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया से हम लोग भूखमरी को हम लोग हटाएं। इतनी क्षमता हमारे देश में है जो आबादी की वजह से ही आती है। तो ऐसे में कैसे हम लोग हर उस विषय को जो कि शायद दुनिया लायबिलिटी समझती है, उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा से रही है, और जिसका लाभ हमारे देश को पिछले 10 सालों में हुआ है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार पुनः देश की जनता ने हम पे अपना विश्वास जताया, और इन्हीं नीतियों के साथ देश इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है।